वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है एक संस्कृत की नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि है संस्कृत पंचतंत्र कथाच, जिसमें ऑलरेडी हमने एक पंचतंत्र की कथा देख ली है। आज जो है हम दूसरी देखने वाले हैं जिसका नाम है ब्राह्मणी नकुल कथा। फॉर्मेट सेम रहने वाला है। पहले मैं वो कथा को जो है हिंदी में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं जो है संस्कृत में उसके नोट्स दिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, और वो जो है आप एग्जाम में संस्कृत में लिख के आ सकते हो वैसा ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथा का टाइटल है ब्राह्मणी नकुल कथा। एक गांव में जो है देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसके घर में उसकी बीवी भी होती है जिसको हम ब्राह्मणी बोलेंगे। और उसके घर में एक जानवर होता है जिसका नाम होता है नकुली। और वो जानवर कौन सा? मंगूस, जो कि आपके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता है ना, वो मंगूस भी रहता है। तो उस घर में जो है सब चल रहा होता है। एक दिन जो है ब्राह्मण को बच्चा होता है, और उसी सेम दिन पे जो है वो नकुली होता है, उसको भी एक बच्चा होता है। तो ब्राह्मण की पत्नी जो होती है ब्राह्मणी, वो जो है अपने बेटे को भी जो है बहुत ज़्यादा प्यार से रखती है, पालती है। और अपने खुद के बेटे की तरह ही वो नकुली का जो बच्चा होता है उसको भी जो है वो प्यार से पालती है, उसका भी ख्याल रखती है। ऐसे सब चल रहा होता है। लेकिन ऐसे चलते टाइम जो है ब्राह्मणी के मन में जो है कभी कभी डाउट आता है कि ये जो है नकुली जो है ये तो जानवर है, ये मेरे बच्चे के लिए जो है डेंजरस हो सकता है, ये मेरे बच्चे को कुछ कर देगा। ऐसे उसके मन में जो है डाउट आता है कभी कभी। लेकिन फिर भी सब चल रहा होता है अच्छे से। एक दिन जो है क्या होता है कि वो ब्राह्मणी होती है, वो पानी लाने के लिए जो है तालाब के पास जाने वाली होती है। लेकिन जाते टाइम वो जो है अपने पति को बोलती है कि आप किधर भी मत जाओ, मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मैं पानी लाने के लिए जाने वाली हूँ। लेकिन उसका पति जो है सुनता नहीं है। अपना अपना जो है बाद में वो भिक्षा करने के लिए, ब्राह्मण लोग जो है भिक्षा लेके जो है खाना लाते हैं घर में। तो वो भिक्षा करने के लिए वो खुद भी चला जाता है। तो घर में जो है नकुली का बच्चा और वो ब्राह्मणी का बच्चा दोनों सिर्फ अकेले होते हैं वो घर में। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक काला जहरीला सांप नाग आता है उस घर में। वो सांप क्या करता है, वो बच्चे के साथ, वो ब्राह्मणी का जो बच्चा होता है उसके पास जाने का ट्राई करता है। जाते टाइम वो जो है नकुली देख लेता है, नकुली का बच्चा। तो नकुली का बच्चा जो है उसको बचाने के लिए जो है सांप को मार देता है पूरा का पूरा। सांप को मारने के बाद जो है उसके पूरे मुंह पर जो है सांप का खून लगा हुआ होता है। और वो जो है जाके दरवाजे के पास ब्राह्मणी आने का वेट करते बैठता है कि ब्राह्मणी कब आएगी, घर में ऐसे ऐसे हुआ है सब। वो देखने के लिए जो है जानवर है लेकिन सब जानता होता है, उसको जो है सब समझ में आता है। तो वो दरवाजे के पास जाके जो है ब्राह्मणी का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर में जो है ब्राह्मणी उधर से आती है। वो उसके पास में जो है एक ये होता है, पूरी एक घाघर होती है जिसमें हम पानी भर के लाते हैं ना, वो पॉट होता है उसके हाथ में। तो वो देखती है कि वो नकुली का जो पुत्र है, बच्चा है, उसके मुंह पर जो है पूरा का पूरा खून लगा है। यानी कि उसको डाउट खुद के मन में क्या आता है कि इसने जो है मेरे बच्चे को ही कुछ तो कर दिया, मार दिया होगा या फिर काट लिया होगा, इसीलिए इसके मुंह पर जो है खून लगा है। वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो जो घड़ा होता है पानी का, वो उसके ऊपर जो है नकुली के बच्चे के ऊपर डाल देती है। और नकुली का बच्चा उधर ही मर जाता है। और वो भाग के जो है अंदर जाती है अपने बच्चे की तरफ। तो वो अपने बच्चे की तरफ जा रही होती है, तब उसको दिखता है कि एक सांप उधर पे मरा पड़ा है। तो वो सांप मरा पड़ा हुआ देख के उसको जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि क्या हुआ है इधर पे। तो वो अपने बच्चे को देखती है, तो बच्चा जो है पूरा का पूरा उधर पे सुखी होता है, हैप्पी होता है, अपना अपना खेल रहा होता है। तो उसको जो है पूरी की पूरी सिचुएशन समझ में आती है कि सांप आया था, सांप को बचाने के लिए जो है ब्राह्मण ने, नकुली ने जो है उसको मारा है सांप को। तो और फिर मैंने जो है गलती से, अभी मुझे डाउट डाउट आया कि नकुली ने जो है मेरे बच्चे को मारा होगा, इसलिए उसने जो है वो नकुली को मार दिया है। तो उसको जो है वो पूरा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसे बुरा लगता है। बाद में थोड़ी देर बाद जो है उसका पति ब्राह्मण जो है पूरी की पूरी देव शर्मा जो है पूरी गांव से जो है भिक्षा मांग के घर पे आता है। तो ब्राह्मण को जो है वो देखती है और बोलती है कि तेरा जो लोभ है भिक्षा करने का, वो ये लाने का, तो उसकी वजह से जो है हमारा बच्चा, नकुली का बच्चा जो है मर गया। तो ऐसे जो है हमको जो है लोभ नहीं करना चाहिए। और हमको दूसरी भी चीज़ इसमें सीखने मिलती है कि वो जो ब्राह्मणी है उसको भी जो है वो नकुली के पुत्र को मारने से पहले अंदर घर में जाके देखना चाहिए था, सब एनालाइज करना चाहिए था, बाद में डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन वो उधर पे डिसीजन ले लेती है और उसको मार देती है। अभी पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा। तो इतना ही इस कथा का ये था। तो अभी जो है ये कथा को हम जो है संस्कृत में देखते हैं मेरे नोट्स के अंदर। कथा संस्कृत में एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो है एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी कथा जो है संस्कृत में मैंने अपनी ओन लैंग्वेज में लिखी है। मुझे जितना संस्कृत आता है उसके बेसिस पर लिखी है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 100% करेक्ट है या नहीं है।
ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि अपनी लैंग्वेज में ही लिखना सही है। ईज़िली आप जो है इसको थोड़ा समझ के ले सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो, और ऐसे अगर आप लिख के आओ तो मुझे ऐसे लगता है कि 6 से 8 मार्क आपको जो है ईज़िली मिल जाएँगे आउट ऑफ 10। 10 में से 10 तो किसी को भी नहीं मिलते हैं। तो हम जो है इस कथा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या है, हमको जो है कथा का नाम डालना है, ब्राह्मणी नकुल कथा। फिर जो कथा का श्लोका है वो डालना है। ये क्या श्लोका है, अपरीक्ष न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या नकुले यथा। यानी कि क्या बोला है कि हमको जो है कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले हमको जो है पूरा एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसके बाद में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो ब्राह्मणी के साथ में हुआ वो बाद में जो है पश्चाताप करती बैठी, वैसे ही हमारे साथ होगा, ऐसे करके बोला है। फिर ये श्लोक होने के बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं कथा का। कथा जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् नगरे देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति। प्रतिवसति यानी कि रहता है। एक गांव में जो है देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मणस्य पत्नी पुत्रम प्रसूतवती। ब्राह्मण की जो पत्नी होती है उसको जो है पुत्र यानी कि बेटा, प्रसूतवती यानी कि डिलीवर होता है। तो ब्राह्मणस्य गृहे एक नकुली अपि पुत्रम प्रसूतवती। उसके घर में जो है एक नकुली होता है, और नकुली को भी जो है पुत्र प्रसूतवती यानी कि उसको भी एक पुत्र होता है। सा ब्राह्मणी नकुली पुत्रम अपि स्वपुत्रवत पालयति। वो जो ब्राह्मणी होती है, सा यानी कि वो ब्राह्मणी नकुली पुत्र के बच्चे को भी जो है स्वपुत्र यानी कि खुद के पुत्र के जैसे जो है पालती है, ऐसे इधर पे बोला गया है। परंतु ब्राह्मण्या मनम नकुली पुत्री विश्वास न आसित। ब्राह्मणी जो होती है उसके मन में जो है थोड़ा सा डाउट रहता है कि विश्वास नहीं होता है नकुली के ऊपर, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ कर देगा, ये इधर पे बोला गया है। फिर एकस्मिन् दिने ब्राह्मणी जल अर्थे जलाशय समीपम गतवती। एक दिन जो है ब्राह्मणी जल अर्थ यानी कि पानी लाने के लिए जो है जलाशय के पास में जाती है। ब्राह्मण अपि भिक्षा अर्थे नगरे गतवान। ब्राह्मण भी जो है दीक्षा के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जो है नगरे जाता है। नगर में यानी कि गांव में जाता है भिक्षा लाने के लिए। गृहे ब्राह्मणी पुत्रः च नकुली पुत्रः अस्ताम। घर में कौन होता है, ब्राह्मणी पुत्र और नकुली पुत्र दोनों ही होते हैं सिर्फ। तो गच्छत समय ब्राह्मणी उक्तवान। जाते टाइम ब्राह्मणी क्या बोलती है, त्वं किमपि न गत्वा मम पुत्रस्य रक्षणं करोति। तुम किधर भी मत जाओ, ब्राह्मणी जो है ब्राह्मण को बोलती है, तुम किधर भी मत जाओ, मेरे पुत्र का रक्षण करो, ऐसे वो जो है ब्राह्मणी बोलती है। लेकिन वो सुनता नहीं है, वो जाता ही है। और आदमी ऐसे होते हैं, औरत के नहीं सुनते हैं। एतदंतरे एक कृष्ण सर्प गृहे आगतवान। घर में जो एक कृष्ण सर्प यानी कि काला सांप आता है थोड़ी देर बाद। एतदंतरे यानी कि बाद में, आगतवान यानी कि आता है। कृष्ण सर्प ब्राह्मण पुत्रे समीपम गतवान। सर्प क्या करता है यानी कि सांप क्या करता है, ब्राह्मण पुत्र के पास में जाने का ट्राई करता है। तब जो है नकुली पुत्र ते दूसरे अपशत। नकुली पुत्र को वो दिखता है। नकुली पुत्र को दिखने के बाद नकुली पुत्र क्या करता है, नकुली पुत्र ब्राह्मणी पुत्रस्य रक्षण कारणे सर्पस्य हत्या कृतवान। नकुली पुत्र को लगता है ये ब्राह्मणी को पुत्र को कुछ तो कर देगा, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए रक्षण कारणे सर्पस्य हत्या कृतवान, सर्प को जो है मार देता है, ऐसे वो बोलता है। फिर नकुली पुत्र से मुखे रक्तासित। नकुली पुत्र के जो है उसमें मुख में जो है सांप का खून लगा हुआ रहता है। तदंतरे नकुली पुत्र गृहस्थ द्वारे ब्राह्मण्यः प्रतीक्षा कृतवान। नकुली पुत्र बाद में जो है गृह के द्वार में जाके ब्राह्मणी के प्रतीक्षा करता है, यानी कि वेट करता है, ब्राह्मणी के आने का वेट करता है। किंचित समय तदंतर ब्राह्मणी अगतवती। किंचित समय के बाद में जो है तदंतर में यानी कि बाद में ब्राह्मणी घर में आती है। सा ते रक्त अपशत। वो जो है वो रक्त देखती है। ब्राह्मणी चिंतवती नकुली पुत्र मम पुत्रस्य हत्या कृत्वा। ब्राह्मणी के जो है चिंता करती है कि नकुली पुत्र जो है मेरे बच्चे की जो है हत्या कर दी है, ऐसे उसको लगता है। सा जलभांड सहायेन नकुली पुत्रस्य हत्या कृत्वा। वो क्या करती है, वो जलभांड यानी कि वो जो उसके पास में जो पानी का घड़ा है उसकी मदद से सहायन नकुली पुत्र की हत्या कर देती है। सा पुत्रस्य समीपम गतवती। और वो खुद के बच्चे के पास जाती है, और जाते टाइम
सा मृत सर्प दृष्टवा, उसको जो है जाते टाइम में मरा हुआ सांप दिखता है। परंतु सा पुत्र सपुत्र जीवित दृष्टवा चिंतितवती, वो खुद के बच्चे को जो है वहाँ पर जिंदा देखती है। वो जिंदा देखने के बाद क्या होता है, वो खुद को चिंतनवती यानी कि सोचती है। देखने के बाद क्या सोचती है, अहम विना कारणेन नकुली पुत्र से हत्या अकरोत, यानी जो है बिना वजह से ही नकुली पुत्र की जो है हत्या कर दी। बिना कारण यानी कि बिना किसी वजह के। तदंतरम ब्राह्मणी शोकम अकरोत, बाद में जो है ब्राह्मणी जो है शोक करती है यानी कि उसको बुरा लगता है। तदंतरे ब्राह्मण गृहे आगतवान, थोड़ी देर के बाद जो है ब्राह्मण घर में आता है। ब्राह्मणी ब्राह्मणस्य उक्तवान, ब्राह्मणी ब्राह्मण को बोलती है, तुम लोभ कारणे नकुली पुत्रस्य हत्या अभवत, ऐसे बोलती है कि तेरे लोभ की वजह से हमारे जो है नकुली पुत्र का जो है उसको मर गया, ऐसे वो बोलती है। उस अपने पति को बोलती है कि तेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। औरतें बोलती है, ऐसे ही बोलती है कि उसने खुद ने जो है बिना देखे उसको मार दिया, वो अंदर जाके अपना बच्चा देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो नकुली पुत्र को मार दिया। लेकिन इधर पति को ही बोल रही है। लेकिन अभी उसके पति की भी थोड़ी गलती है कि वो मत जा करके बोल रही थी, फिर भी वो गया। तो फिर से वही हमको वो श्लोका लिखना है, कथा खंड एंड होती है यहाँ पर। मॉरल क्या मिलता है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट एनालाइजिंग एवरीथिंग, हमको जो है कोई भी चीज़ पूरी एनालाइज करने के बाद ही करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। डू एग्जामिनेशन बिफोर टेकिंग डिसीजन, हमको जो है एग्जामिनेशन करना चाहिए बाद पहले डिसीजन लेने से पहले। अदरवाइज वी हैव टू फील सॉरी लेटर, हमको बाद में जो है पछतावा करना पड़ता है, जैसे वो ब्राह्मणी ने नकुली पुत्र को मारने के बाद किया। तो यही था इतना कथा में। तो आप जो है ये नोट्स चाहिए आपको कथा के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, उसका भी आईडी ये है, इधर पे टेलीग्राम पर भी आईडी यही है। अगर आप आईडी नहीं सर्च करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।